जय श्री राम मित्रों। गोस्वामी जी ने क्या खूब लिखा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि जो होना है वो हो के रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इसलिए आराम से रहिए, व्यस्त रहिए, अपने काम में मस्त रहिए। एक छोटी सी कहानी। एक भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान के प्रति उसे सच्ची श्रद्धा थी। भगवान राम, कृष्ण, शिव, वैसे तो वह शंकर जी और भगवान राम जी का अनन्य भक्त था। और इसी तरह से वो अपनी नित्य दिनचर्या के साथ ही साथ एक दिन जंगल जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे संत एक समाधि लगाए हुए दिखाई दिए। जैसे ही उसने संत को देखा तो उसने संत की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके संत को अपना शीश नवाया। जैसे ही शीश नवाया, संत ने आंखें खोली और आंख खोलकर बोले, हे वत्स, मैं क्या आशीर्वाद दूं? बोले, क्यों प्रभु? बोले, मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकता हूं कि आप सदा खुश रहें, कल्याण हो। और बाकी बोले, और कोई खास बात है क्या संत जी? बोले, कुछ नहीं, बात तो बस इतनी सी है कि मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि कल तुम्हारी मृत्यु है। कल ठीक 12 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने कहा, प्रभु अभी तो हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, प्रभु कुछ रास्ता बताओ। बोले, इसके लिए तो कोई रास्ता नहीं, ये स्वयं खोजना पड़ेगा आपको। चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे नारद जी दिखाई देते हैं। नारद जी से उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। नारद जी बोले, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, क्यों ना ब्रह्मा जी के पास चला जाए। तो उसने कहा, भक्त ने कहा, हम कैसे जा सकते हैं? बोले, चलिए हम ले चलते हैं आपको। और नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी को भक्त ने और नारद ने प्रणाम किया और अपनी सारी बातें बताई। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी ने बात सुनी और बोले कि ये तो विधि के विधान के विपरीत होगा, ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको देवादिदेव महादेव के पास जाना होगा, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे हैं जो महाकाल हैं और वही संभव कर सकते हैं, मृत्यु को टाल सकते हैं। भक्त ने कहा, प्रभु आप भी साथ चलिए तो बल मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है। अब ब्रह्मा जी, नारद जी और वो भक्त भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर निकल गए। कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भक्त ने अपनी पूरी बात बताई। भगवान शंकर बोले, बात तो आपकी सही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अगर हम भी ऐसा करते हैं तो ये भी प्रकृति के विपरीत होगा। इसलिए इसके लिए हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वो जगपालक हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। और इस तरह से उसने भक्त ने कहा, तो प्रभु क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। अब भगवान शंकर, नारद जी, ब्रह्मा जी और वो भक्त विष्णु लोक पहुँच गए। विष्णु लोक पहुँचकर आपस में अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद भगवान विष्णु को अपनी कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने भी कहा कि जब स्वयं महाकाल और ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया, अगर हम भी ऐसा करते हैं तो ये भी प्रकृति के विपरीत होगा, इसलिए इसका हल अब यमलोक में ही है। और इस तरह से वो त्रिदेव नारद जी के साथ, उस भक्त के साथ यमलोक पहुंच गए। उधर यमलोक में यमराज जी बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे ही यमराज जी ने त्रिदेवों को देखा तो त्रिदेवों के सामने नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, इस भक्त की मृत्यु के बारे में लिखा था कि जब स्वयं त्रिदेव और नारद जी के साथ एकत्रित होंगे तभी इनके प्राण हरण किए जा सकते हैं। अर्थात यमराज जी ने उस भक्त के प्राण हरण किए, और जिसके सामने त्रिदेव खड़े हों तो उसे तो निश्चित तौर पर ही प्रभु का धाम ही मिलना है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि जैसी होए होतव्यता वैसी उपजय बुद्धि। मित्रों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय जय श्री राम।